Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I would like to thank each and every one of you who have liked, shared and subscribed my channel. और जो बिल्कुल न्यू है मेरे चैनल में, मैं उनको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक इंट्रो वीडियो डाल दिया है. प्लीज़ गो एंड वॉच इट. मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस. आज का वीडियो एंड तक देखना. मैं हर वीडियो में, जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट इंट्रो में बताया है, कि मैं जॉब अपडेट्स, जॉब वैकेंसीज भी अपलोड करूँगी. सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स. आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है. जब भी हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि यार कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, इंटरव्यू कैसा होगा. अगर हमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस पता लग जाते हैं तो हम कर लेते हैं. इंट्रोडक्शन तो बहुत ईजी है. इंट्रोडक्शन से ही आपका आगे का डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू पूरा कैसे होने वाला है. बहुत लोगों की गलतफहमी होती है कि यार हमें तो ये नहीं पता कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे. इंट्रोडक्शन तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत ईजी होता है, गूगल करके चले जाओ और बोल दो. नहीं, सच अ बिग मिस्टेक इट इज़. अगर आप फ्रेशर हो और आप एक्सपीरियंसड हो, इंटरव्यू पे ही मतलब आपके इंट्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है कि आपके आगे का जो इंटरव्यू होगा वो कैसे होगा. ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि साइबर कैफ़े वाले भैया के पास चले जाते हो या अपने फ्रेंड से सेम कॉपी कर लेते हो. तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, क्यों नहीं करना चाहिए. अगर आप करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, तो देखो, आपको मेनली क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन को, अपने इंट्रो को बहुत सिंपल रखना है. ट्राई टू मेक योर ओन इंट्रो. मतलब ट्राई करना कि आप अपना खुद का इंट्रो बनाओ इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट. मतलब दूसरे से कॉपी करने के बजाय आप, और इंटरनेट से लेने के बजाय आप उसको रखो. हमारी कंपनी में इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं जिनको ये तक नहीं पता होता कि उनका करियर ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है. मतलब वो रीड आउट ही नहीं करते हैं, वो सीधा ऐसे आ जाते हैं. साइबर कैफे वाले भैया ने निकाल के दे दिया, चलो भैया से चल रहा है. एटलीस्ट आप उसको गो थ्रू तो करोगे ना सीवी को, कि आपने लिखा गया है उसमें से. उसी में से तो आपको एचआर क्वेश्चंस पुटअप करेगा. ठीक है, ये पार्ट 1 है इंटरव्यू क्वेश्चंस का, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगी. तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मेनली क्या चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं, जिसकी वजह से डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे होने वाला है. देखो, अगर आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दोगे और शॉर्ट दोगे तो आपसे एचआर कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं पूछेगा वो आपसे ज़्यादा. ठीक है, और अगर आपसे वो कुछ पूछता भी है तो अगर आप उस जो आपने चीज़ें लिखी हैं और आप सीवी में, और जो आप उसको बता रहे हो वो आपकी ऑनेस्ट है, वो आपने करी हुई है. जैसे अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हो, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहे हो, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हो, अगर वो आपसे पूछता भी है ना तो यू आर एबल टू आंसर. अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आप कैसे आंसर करोगे. ठीक है, आप अवेयर हो, आप आंसर करके आपको इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं लगेगा. बट एट द सेम टाइम अगर आप कॉपी करते हो सेम चीज़, और अगर आपको गूगल से कहीं मतलब उठा के आपने कॉपी पेस्ट कर लिया है, तो ये भी आपके लिए इशू है. मैं बताती हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आपने सेम, आपके दोस्त ने, किसी ने रीडिंग नॉवेल्स, वॉचिंग वेब सीरीज़ और समथिंग विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, ऐसा कुछ लिख दिया. मतलब आप उनका उसका एक्सपीरियंस आपने कॉपी कर लिया कि जस्ट बिकॉज, अच्छा चलो हाँ मुझे भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी एक्सपीरियंस दिखा के. तो देखो, सैलरी तो बात की बात है, पहले आपको इंटरव्यू से डील करनी है. अगर आप उस चीज़ के, मतलब आपने उस चीज़ करी ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे. एचआर तो आपसे पूछेगा ना कि बताओ मुझे लेटेस्ट नॉवल आपने क्या पढ़ी है, मुझे उसकी समरी बताओ. अगर आपने पढ़ी ही नहीं है तो गाइस आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे ना. तो देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे वो पुटअप कर सकते हैं अगर आपने ऐसे कुछ करा है. मान लो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जैसे एम एस एक्सेल, एम एस ऑफिस का पूरी नॉलेज लिख देते हैं, दैट दे हैव गेन सो मच नॉलेज अबाउट एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट एंड मैनी मोर. अगर अगर आपने करी है तो देखो, एम एस एक्सेल में तो आपको फॉर्मूलेज पुटअप कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, क्या होता है उसमें, क्या क्या उसमें आइकन्स होते हैं, टैब्स, मतलब बहुत सारे फॉर्मूलेज पूछ सकता है. कुछ की वर्ड पूछ सकता है कि इसका कीवर्ड क्या होता है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अगर आप कोई चीज़ किसी के थ्रू करके जा रहे हो तो मेक श्योर आपको उसकी पूरी नॉलेज लेनी है. ठीक है, और ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि अगर आपने कोई इंटरेस्ट किसी और का दिखाया, लाइक क्रिकेट आपको पसंद नहीं है लेकिन आपने लिख दिया है जस्ट बिकॉज कहीं से ऐसे टेप भी कर ली. ठीक है, मैनी मोर बुक्स, एक्चुअल में ऐसे ही करते हैं. और मैं बताती हूँ आपको कि आधे से ज़्यादा बच्चे, 80 से 90% बच्चों को ये लगता है कि इंट्रोडक्शन तो हम आराम से कर लेंगे यार, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी क्वेश्चन पूछ के लाओ यार कहीं से कि कैसे. बट गाइस, आपके इंट्रोडक्शन पे ही डिपेंड करता है आपके आगे का इंटरव्यू. एक बार हमारी कंपनी में 2 दोस्त आए थे, उन्होंने सेम एग्जैक्ट बिल्कुल सेम सीवी बनाया था, बस सिर्फ नाम वगैरह चेंज थी, अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन उनकी अलग थी सिर्फ, बस बाकी सारा डिटेल सब सेम. तो मैंने उनको बोला, तो फिर वो मेरे पास आए थे बाद में जब इंटरव्यू वगैरह हो गया था. उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था, एक रिजेक्ट हुआ था. तो एक बच्चे की स्किल, आप अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर रखो, वो एक्सपीरियंसड है, वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकता है. ठीक है, सेम यू हैव मेंशनड अबाउट द फेक सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स और एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, देन एचआर विल आस्क यू टू ब्रीफ अबाउट द सेम. एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस तो अंदर ना अलग दिखता है, मतलब दिखता है एज इन कि अगर उसमें पूछो कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आपके केपीआई क्या था, आपके केआरएस क्या थे, तो वो एक बारी को बता देगा.
है ना, वो बता देगा कि मैंने ऐसे ऐसे करता था, आगे करता था। एचआर है वो यार, वो उस कंपनी को शायद जानता भी हो, वहाँ के स्टाफ को जानता हो, तो वो पूछ सकता है आपसे वहाँ का सुपरवाइजर कौन है, मेंटोर कौन है। तो ट्राई करना कि आप ना करो यार ये सब चीज़ें, ठीक है। आप अपना पूरा वो दिखाते हो टेन्योर कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक इस कंपनी में था, तो वो चीज़ें गलत है। ये चीज़ें ना ही करो तो आपके लिए बेटर है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है। प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखो, सीधा आपको कुछ नहीं बोलना ज़्यादा। माई सेल्फ आपको ये बताना है, आप कहाँ रहते हो, आपने क्या स्कूलिंग करी है, कहाँ से करी है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन कहाँ से करी है वो, और आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पापा क्या करते हैं, सबका ऑक्यूपेशन बताना है आपको, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके। ऑलवेज रिमेंबर, ऑनेस्ट और जेन्युइन इंट्रोडक्शन ही हेल्प करेगा आपको कि आपका इंटरव्यू शॉर्ट हो और क्लियर हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड। And do like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Shri Ram. Mask, fuck it, mask off, yo. Mask, fuck it, mask off, yo. Mask, fuck it, mask off, yo.